जिंदाबाद जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद 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 जेपी नड्डा जिंदाबाद 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 सीपी जोशी जिंदाबाद 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 नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति और राजनीति पर आज अहम प्रत्याशी की बात करने जा रहे हैं। देखिए, मेवाड़ में ग्रामीण सीट पर जो कह सकते हैं कि एक ये अपने आप में हॉट सीट इसलिए भी है कि ये तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं फूल सिंह जी मीणा, और सेफ सीट इसलिए भी मानी जाती है कि क्योंकि इनकी जो मेहनत है वो सदाबहार हीरो के रूप में देखी जा सकती है। इस राजनीतिक हीरो हैं जिन्होंने जनता को अपने दिलों में बिठाया है और फूल सिंह जी मीणा को टिकट मिला है। सबसे पहले तो सर आपको बधाई। पहले मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी मेरी ग्रामीण विधानसभा के एक एक नागरिक और कार्यकर्ताओं को बधाई, हमारे संगठन को बधाई, मेरे केंद्र और प्रदेश को बधाई कि इस मेरे छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा जिम्मेदारी देकर मेरा जो वास्तव में टिकट फाइनल किया। कार्यकर्ता जो 5 साल ही नहीं 10 साल से खून पसीना और सारी ताकत लगाकर आम जन के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जो सहयोग किया है, मैं तो उनका चरण धोकर भी पीऊँ तो कम है। उन्हीं की बदौलत मेरे को आज ये जिम्मेदारी वापस दी है। ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये उन कार्यकर्ताओं की है, वो पदाधिकारियों की है जिन्होंने रात दिन एक की है और पार्टी को मजबूत किया है, उनकी बदौलत है। अब जो है चुनाव की रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि तीसरी बार का जो चुनाव है वो सबसे अहम माना जा रहा है। ऐसा है कि रणनीति तो हमारा कार्यकर्ता जो वास्तव में दिन रात बरसात सर्दी गर्मी और किसी भी तूफान में भी रुकने वाला हमारा फौलादी कार्यकर्ता है, वो सारी रणनीति बना रखी है और हमारा संगठन जैसा आदेश देगा। इतने दिन में खुद के हिसाब से चल रहा था, अब संगठन जैसा आदेश करेगा उस हिसाब से मेरे को चलना है। और मेरा बूथ का अध्यक्ष है जो हमारा सब कुछ कार्यकर्ता वही है, हमारा मंडल अध्यक्ष है, हमारे पूर्व प्रधान साहब है, हमारे जिला अध्यक्ष जी है, जिला के पदाधिकारी है, मोर्चे के पदाधिकारी है, प्रकोष्ठ के पदाधिकारी है और आम जन का सहयोग से ये काम होगा। सदाबहार हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। अब सदाबहार अगर हम राजनीति के रूप में देखते हैं तो आज ये जो तीसरी बार की जो जिम्मेदारी सौंपी जा रही है वो कितने मतों से लीड करेंगे, ये कार्यकर्ता जवाब देगा और कार्यकर्ता मेहनत करेगा वही जवाब देगा। ये जवाब मेरे पास नहीं है। कार्यकर्ता ने पहले ही मेहनत की थी, 2013 में 13,764 वोटों से जीते थे और फिर कांग्रेस की हवा के अंदर 18,707 वोटों से जीताकर उन्होंने खून पसीना बहाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय पताका पहनाया। अब की बार ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने का मानस जनता का और कार्यकर्ताओं का। लोग कह रहे हैं कि फूल सिंह जी मीणा ने हॉट सीट बना दी, तीसरी बार फिर काबिज होने जा रहे हैं। नहीं, हॉट सीट कोई नहीं है, ये कार्यकर्ता का सम्मान है और एक एक कार्यकर्ता का जो इच्छा थी, कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है, मुझे टिकट नहीं मिला है, ये जनबल का टिकट है। ये जो चुनाव है 2023 का चुनाव है, बहुत कुछ बदलाव देखा जा रहा है। रणनीति को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चुनाव की रणनीति बनी है, जिक्र हो रहा है। देखो, किसी भी चुनाव के अंदर अगले को कभी भी कमज़ोर मानकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उसको फुल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर मानकर हमारे को काम करना पड़ेगा। और पहले हम जीत को सुनिश्चित नहीं करेंगे, एक एक कार्यकर्ता और आम जन का सहयोग लेंगे और उनके घर घर जाएंगे। वोट को एक एक वोट को हमारा कार्यकर्ता पहले भी निकाला और एक एक वोट को समझाएंगे और वोट डलवाएंगे। और वोट सीट हम कर नहीं सकते हैं, ये तो हमारे कार्यकर्ताओं की और मेहनत है। अब प्राथमिकता आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए आगामी जो कार्यकाल होगा उसमें क्या देखते हैं? पहली प्राथमिकता तो हमारे गांव में जो भारी समस्या पानी की थी, मैं मोदी जी का और गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे भूतों न भविष्य पहाड़ियों पर पानी नहीं था, वो घर घर नल लगाने की योजना से हमारी बड़ी मुसीबत थी, उसको उन्होंने सोल्व कर दिया। ये मेरी प्राथमिकता ये पहली रहेगी, जंगल जमीन उसका अधिकार दिलाकर जो रह गया उनको दिलाऊंगा। दूसरा, पेरा पेरी के अंदर पट्टे की जो मेरी प्रधान साहब के साथ में 25 साल से मेहनत है, उसको हम धरातल पर लाकर उनको पट्टा देने का पहली प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि पेरा पेरी में आज पट्टे की बदौलत हमारा एक भी ऐसा सरकारी योजना का पैसा हमारे गरीब तक नहीं जा रहा है। अगर पट्टा होता तो हमारा गरीब आदमी लोन लेकर
या हमारा प्रधानमंत्री आवास या कोई भी ऐसी योजना होती तो उससे हमारे को उनको लाभ मिलता। फूल सिंह जी मीणा का कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को क्या संदेश है इस चुनाव को लेकर? मैं संदेश उनको कुछ नहीं दूंगा। टिकट आपके चरणों में आपने लिया है और मैं आपके चरणों में नमन करते हुए मैं आपका सहयोग, जो एक गरीब कार्यकर्ता को आपने सम्मान दिया, उसका कर्जा उतार रहा हूं। और मेरी ज़िंदगी में इस शरीर के अंदर एक एक बूंद का जो अगर कतरा भी रहेगा तो मैं जनता के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित हूं। इसलिए ये टिकट कार्यकर्ता का है, कार्यकर्ता को मिला है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, मैं उनका सहयोग करूंगा। अभी तक तो आप विधायक थे, लेकिन अब मंत्री की चर्चाएं जोरों पर हो गई है। अगर जीत के आते हैं तो मंत्री पद की जो बात होती है उसको लेकर के क्या कहते हैं? देखो, ऐसा है, ये संगठन है, मैं तो बिना मंत्री ही मंत्री हूँ। मेरा काम पूर्व सरकार में कोई काम नहीं रुका, ये संगठन के हाथ में है। मेरे से भी अच्छे अच्छे सीनियर कार्यकर्ता विधायक बनेंगे तो पार्टी जो भी आदेश देगी उसकी पालना करूंगा। मेरे न तो पहले ख्वाब था न आज ख्वाब है। संगठन जो चाहेगा उसके चरणों में रहकर संगठन का काम करता आया हूँ और करता रहूँगा। ताराचंद जी का जो नॉमिनेशन हुआ है शहर सीट के लिए, वो आप कैसा देखते हैं? जो भी संगठन ने निर्णय लिया है वो संगठन के आदेश की पालना करने वाले हमारा एक एक कार्यकर्ता, जो वास्तव में वफादार और मेहनती और मतलब दिन रात मेहनत करने वाला कार्यकर्ता है। हम यही देखते हैं कि शहर की और ग्रामीण की सीट दोबारा जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे और हमारी सरकार बनाएंगे। मैं राष्ट्रीय संगठन और प्रदेश संगठन को और यहाँ के जिला संगठन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि ग्रामीण विधानसभा में दिन रात 365 दिन आम जन के लिए, आम जन की समस्याओं को सुनने के लिए सदैव सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक सभी जनता की समस्या को का निराकरण करने के लिए जो विधायक है उनको टिकट देकर के हमको एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और ये सीट तो उदयपुर ग्रामीण का हर कार्यकर्ता, उदयपुर ग्रामीण विधानसभा में जितने कार्यकर्ता और जो जनता है, मैं कह रहा हूँ आप छोटे से छोटे बच्चे को भी पूछेंगे कि अब की बार कौन जीतेगा तो उसको मालूम है टिकट भी फूल सिंह जी को ही पार्टी देगी। क्योंकि जिस तरह से 365 दिन साल के और 7 इंटू 24 यानी 24 घंटा दौड़ने वाला व्यक्ति, कार्यकर्ता के साथ खड़ा रहने वाला व्यक्ति, अगर कोई काम उनको मालूम है कि नहीं होगा लेकिन उस कार्यकर्ता के साथ कलेक्ट्री जाना या जिस विभाग का काम उस विभाग में जाना, उसके लिए काम कराने की कोशिश करना, इस तरह का व्यक्तित्व है। और बच्चे, छोटे से छोटा बच्चा और छोटे से छोटा कार्यकर्ता आम जनता के साथ खड़े रहते हैं और आम जनता की लड़ाई के साथ उनका कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देते हैं। जिस तरह से उनका नेचर है, उनका व्यवहार है, उस व्यवहार के आधार पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारी मतों से जीतेगी और हर कार्यकर्ता उनके लिए तन मन धन से लगेगा। आप तो रात दिन साथ रहते हैं, क्या कह रहे हैं अब आज टिकट मिला है? 30 साल से हम एक राजदूत मोटरसाइकिल पे दोनों साथ में घूम रहे थे, एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया और 2 बार एमएलए बने। इन्होंने कभी, और मुझे विशेष करके कभी ये महसूस नहीं होता कि फूल सिंह मीणा एमएलए एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आज भी वो काम करते हैं। कहीं पे भी जाता है इनको कुर्सी की ज़रूरत नहीं होती है, नीचे बैठ के 30 साल से गिरवा क्षेत्र की मैं बात करूँगा, जहाँ हम पैदल जाते थे, हाइला कोई यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, वहाँ ना तो सड़क थी, ना लाइटें थी, ना पानी था। ऐसे गिरवा में जो दूरस्थ गांव थे वहाँ हर जगह पे इन्होंने विकास के काम करवाए। विकास के साथ में जनता को प्रेम दिया, व्यक्तिगत काम तो करवाएं परंतु सारे विकास के काम इस गिरवा में कराएं। और 30 साल से मैं साथ में हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि आज जैसे टिकट का फाइनल हुआ, ये टिकट फूल सिंह मीणा का नहीं हुआ, ये कार्यकर्ताओं का टिकट हुआ है। हर कार्यकर्ता के मन में ये था कि फूल सिंह मीणा को टिकट मिलेगा, तो ये कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता फूल सिंह मीणा है। तो अब मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि अभी जो चुनाव होंगे, अगले 2018 वाले में हम 18 साल से जीते थे और इस बार उसके जस्ट दुगुने चुनाव वोटों से हम ये सीट निकालेंगे। हर एक, चाहे हमारे, क्योंकि 1 लाख वोटर हमारे शहर के हैं, शहर का भी हर व्यक्ति, ऐसा नहीं है गांव में ये घूमे तो गांव के लोग इनके साथ में, शहर का हर व्यक्ति इनसे जुड़ा हुआ है। सुख में, दुख में, आधी रात में, जैसा अभी बताया गया वैसा ये 24 घंटा उपलब्ध है। इनकी सबसे बड़ी लोगों को यही है कि कोई भी व्यक्ति इनके बिचौलिया नहीं है, इनके साथ में कोई बिचौलिया नहीं है कि इसके मार्फत इनके तक पहुंचना पड़ेगा, सीधा इनसे पहुंच सकता है। गाँव में लोगों में उत्साह है और पहले ही लोगों को ये पता था कि यहाँ के हमारे मोदी, जैसे कि भी बताया था उन्होंने,
लोग इनको मोदी के नाम से पर्ची ले और आने वाली ये सीट अभी जो चुनाव होंगे इसमें अगली बार 18,000 से अब की बार 36,000 से विजय होंगे। और लोगों में पूरे ग्रामीण एरिया में आज जश्न का माहौल है कि पुनः तीसरी बार अब की बार फूल सिंह की मीणा हैट्रिक लगाएंगे यहाँ से। और हम सब चाहते हैं कि आप विधानसभा में मंत्री बन के यहाँ आए। तो ग्रामीण सीट पर किस तरह से चुनाव की रणनीति होगी, किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, ये आज कार्यकर्ताओं ने उत्साह और जोश के साथ बता दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि फूल सिंह जी मीणा यहाँ ग्रामीण सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वो कोई तैयारी विशेष अलग से नहीं करते हैं, बल्कि 5 साल तक लगातार चुनाव में खुद मेहनत करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और यही परिणाम है कि फिर उन्हें टिकट दिया जाता है पार्टी के द्वारा और पार्टी उन्हें विशेष कार्यकर्ता के रूप में, विशेष प्रत्याशी के रूप में चुनती है और उस सीट के लिए चुनाव के लिए टिकट देती है। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं ये चुनाव और भी रोचक होना है और उदयपुर शहर सीट के साथ ही ग्रामीण सीट पर विभिन्न चुनाव के नज़ारे भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। धन्यवाद।